पहला करंट अफेयर है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने इससे अपील किया है कि प्लीज़ पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर निगरानी करे, क्योंकि हर दूसरे दिन ये इस चीज़ की धमकी देता है। जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जब इंडिया ने चलाना स्टार्ट किया था, तब क्या बोला पाकिस्तान ने कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हमने ये इसको ऐसे नहीं रख रखा, ये सब चीज़ों के लिए। तो इंडिया ने कहा है कि राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि प्लीज़ मैं इनसे अपील करता हूँ कि आप थोड़ा इनके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको थोड़ा निगरानी में रखिए। अब ये मैटर नहीं करता दोस्तों न्यूज़ में क्या है, मैटर करता है कि आपका स्टैटिक पोर्शन में क्या है। देखिए स्टैटिक पोर्शन अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल IAEA, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसको कई बार एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको ये जो संस्था है एज ए ग्लोबल फोकल पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर कॉपरेशन, न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसका बढ़िया से यूज़ हो सके, वेलफेयर के लिए यूज़ हो सके, है ना, डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ ना हो, इसलिए ये संस्था काम करती है, ठीक है। ये क्या प्रमोट करती है? ये पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करती है, ठीक है, बाय प्रिवेंटिंग इट्स मिलिट्री पर्पस। समझ रहे हैं ना आप, लाइक न्यूक्लियर वेपन्स, इसका यूज़ अगर हो तो पीसफुली हो, जैसे एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ हो, बजाय इसके मिलिट्री पर्पस यूज़ हो न्यूक्लियर वेपन्स की तरह, है ना। बहुत दिक्कत होती है इसमें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब एक बार फैलते हैं ना दोस्तों, सदियों सदियों वैसे चलता रहता है, इसीलिए इस चीज़ के लिए काम करता रहता है ना। अब अगर आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इज डिफरेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों। आप आज का ये वर्क है कि आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया है कहाँ, ठीक है। अगर सबसे मेन बात क्या है दोस्तों इसकी, कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है UN सिस्टम में। आप समझिए इंडिपेंडेंट बहुत बड़ी बात हुई है। ये एजेंसी नहीं है UN के अंडर में, ये है पर ये इंडिपेंडेंटली काम करती है, ठीक है। इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है ना। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है विद इन द UN सिस्टम, ठीक है। अब इसको 2005 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। किस चीज़ के लिए? इसी चीज़ के लिए, है ना, पीसफुल वर्क के लिए, और प्रिवेंट करने के लिए, मिलिट्री पर्पज़ के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी ना हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो, इससे इसी चीज़ के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है? हाँ, इंडिया इसका सिग्नेटरी है, ठीक है। क्या इसने साइन किया है NPT? नहीं, इसने साइन नहीं किया। NPT दोस्तों नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसका यूज़ कोई भी वो मिलिट्री पर्पस या उसके लिए ना हो, ये सब संस्था जो प्रिवेंट करने के लिए है ये ट्रीटी, है ना। बाकी इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, और बाकी इंडिया सिग्नेटरी है से इस चीज़ का, संस्था का, पर इस ट्रीटी का नहीं है सिग्नेटरी, ठीक है। अब ये क्या करता है कि अपनी जो रिपोर्ट बनाता है ये साल भर की, उसको ये UN जनरल असेंबली को सबमिट करता है हर साल, ठीक है। और हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो ये UN सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिपोर्ट कर सकता है, अगर मान लो कोई भी नेशन या कंट्री इसकी बातों पे अमल ना करे, ठीक है। अब इसका काम क्या है कि रेगुलरली इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ टू वेरीफाई कंप्लायंस विद NPT, जो भी NPT के रूल्स हैं उसके तहत सब चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इन फैसिलिटीज़ को वेरीफाई करने का काम यही करता है, ठीक है दोस्तों।